अगली सुबह जब लेनजान स्कूल आया, इमली फ्रिज से पार्किंग में खड़ी थी। उसका इंतजार कर रही थी। जब लेनजान अकेले घर से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर हंसी का ठिकाना था और लेनजान खुश था क्योंकि इमली को अभी भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था। उसे उसके किए के लिए पनिश करने के लिए सबसे पहले लेनजान ने सुनिश्चित किया कि विशान स्कूल नहीं आएगा और शायद इमली से अपना कुछ बदला लेगा और कुछ गलत समझ सकता है। उसने टीचर से विशान के बारे में पूछा और उसने उससे बताया कि विशान सप्ताह के बाकी दिनों में बीमार रहने की सूचना मिली थी। लेनजान मन में ही सोचता है, बहुत अच्छा, इससे मुझे इमली को ठीक से पनिश करने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट के टाइम जब इमली लेनजान की टेबल पर आई और बिना पूछे उसके बगल में बैठ गई तो उसने अपनी जीभ पर पहले से मौजूद कड़वे शब्द को निगल लिया और मुस्कुरा दिया। उसने लेनजान की बाहों पर हाथ फेरा और उससे पूछा कि वो और विशान किस बारे में लड़ रहे थे। लेनजान कहता है, ओह, तुम्हें तो यह पता होना चाहिए। तुम्हारा धन्यवाद, मुझे अब आखिरकार उससे छुटकारा मिल गया और अब मुझे उसकी देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इमली हैरान होकर पूछती है, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? लेनजान कहता है, हाँ, मुझे यकीन है कि यह तुम ही थे जिन्होंने सभी को बताया कि मैं विशान के लिए इतना अच्छा क्यों था और मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था। इमली कहती है, मैं तुम्हें उसके साथ दोस्त बनते हुए नहीं देख सकती। लेनजान कहता है, मैं इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और मैं तुम्हें बाद में लंच के टाइम पर ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने कैफेटेरिया में एक साथ लंच किया और साथ समय बिताया। लेनजान ने उससे कहा कि वो उसे सुबह उठाकर स्कूल ले जाना चाहती है। इमली उसके चेहरे पर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि वो बहुत खुश होगी। लेनजान कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारी एहसास बहुत पहले क्यों नहीं हुआ। इमली कहती है, आखिरकार तुम समझ गए हो। लेनजान कहता है, अरे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। वो जब लेनजान ने उसे बोवो कहा तो वो लगभग उछल पड़ा, लेकिन वो अपनी भूमिका निभाता रहा। फिर लेनजान कहता है, हाँ दुर्भाग्य से अगर मैंने पहले इस पर ध्यान दिया होता तो मैं बहुत पहले ही ठीक हो जाता। इमली कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे आज रात बाहर जाना चाहिए और एक अच्छा समय बिताना चाहिए, सिनेमा और फिर रेस्टोरेंट। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? लेनजान कहता है, मैं तुरंत इसमें ज्वाइन हो जाऊंगा। मैं आज रात लगभग 7 बजे तुम्हें घर ले आऊंगा। शाम तक उसने इमली को उसके घर से उठा लिया था। वो उसे सिनेमा में ले गया और जानबूझकर एक बोरिंग फिल्म चॉइस किया। उसने उससे पॉपकॉर्न और पेय के लिए भुगतान किया, जिसे करने में वो खुश थी और रेस्टोरेंट में उन्होंने ढेर सारे खाना ऑर्डर किया। उसने लगातार अपने दोस्तों के बारे में बात की और सभी को कितना जेलस होगी कि वो और पॉपुलर लेनजान अब वास्तव में एक कपल है। और पहली बार लेनजान ने उसे ठीक नहीं किया। क्या उसे शांति से सोचना चाहिए कि वो एक कपल थे? मुस्कुराहट के साथ सोचा। उसे घर पर छोड़ने के बाद उसने उसके गाल पर एक किस किया और उससे कहा कि वो वास्तव में उसे पसंद करता है। सुबह वो उसे घर से उठाकर साथ में स्कूल ले गया। प्राउड से वो धीरे धीरे उसकी कार से बाहर निकली ताकि सभी देख सके कि लेनजान उसे अपने साथ ले गया है। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि स्कूल की क्लास तक उसके हाथ पकड़ते हुए चलेगा। लेनजान ने मुस्कुराया, लेकिन दूसरे कारण से, क्योंकि उनकी योजना पूरी तरह से सफल होती देख रही थी। इमली पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ गई और माना कि आखिरकार वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई है। लेनजान ने अपना खेल जारी रखा। वो उसे सुबह घर पर उठाता था, उसके साथ विश्वास करता था, उसे प्रतिदिन दोपहर के भोजन के लिए इनवाइट करता था और उसे वापस घर ले आता था। ऐसा वो फ्राइडे तक करता रहा। वो कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन कर रहे थे और फिर वो क्लास में वापस चले गए। ब्रेक अभी खत्म नहीं हुआ था। वो लेनजान के बगल में बैठ गई और इमली के सबसे अच्छे दोस्त उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने कहा कि वो इमली से बहुत जेलस फील करते हैं, जबकि उसने अपना सिर लेनजान के कंधे पर रख दिया। जब सभी क्लासमेट थे तब लेनजान खड़ा हो गया, मुस्कुराया और कहा कि उसके पास अनाउंस करने के लिए कुछ है। इमली ने सोचा कि वो अब सिर्फ उसके रिश्ते के बारे में सबके सामने बताएगी और वो बहुत ही एक्साइटेड थी। लेनजान सभी को कहता है कि माय डियर क्लासमेट्स, मुझे आज एक अनाउंसमेंट करनी है। मुझे यकीन है कि तुमने पहले ही नोटिस कर लिया है
कि इमली और मैं पिछले 3 दिनों में काफी करीब आ गए हैं। अब मैं समझता हूँ कि क्यों। इमली, तुम सबसे साथी और लो लाइफ वाले टुकड़े हो। मुझे पता है और तुम पूरी तरह से स्टूपिड हो। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी तरह एक झूठ बोलने वाली, पीठ में सुरा घोंपने वाली कुत्तिया के लिए गिर जाऊंगा। अगर तुम इस दुनिया में सिर्फ एक लड़की होती तो भी मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती या कभी तुम्हें मैं चॉइस नहीं करती। मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें ऐसे कहने का एक अच्छा तरीका है। उसके बारे सुनकर इमली चौंक गई और खड़ी हो गई और उसने लेनजान से उसे यह समझाने के लिए कहा कि ये सब वो क्यों कर रहा है। लेनजान ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ? इमली ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू के साथ उसने उससे रोकने के लिए कहा और आखिरकार वो उससे प्यार करती थी। इमली कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो प्लीज तुम रुक जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज तुम मत जाओ। चलो बस बात करते हैं और फिर तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे साथ क्या गलत है और मैं इसे तुम्हारे लिए बदल दूंगा। लेनजान कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम क्या समझती हो खुद को? तुम कितना भी बदलो, मैं फिर भी तुमसे नफरत ही करूंगा क्योंकि तुमने मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट छीन लिया है। कैसा लगता है इमली? जमीन से फतेह होने पर कैसा महसूस होता है अपने पाँव के नीचे? इमली पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेनजान कहता है, तुम हर जगह अफवाहें फैलाते रहते हो। मैं केवल उइशान के साथ दोस्त क्योंकि मेरे पिता मुझे फोर्स करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। कोई भी मुझे किसी को पसंद करने और उसका दोस्त बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, कोई नहीं। इमली कहती है, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या वो सब भी झूठ था? लेनजान कहता है, जैसे तुमने झूठ बोला था। क्या तुम ईमानदारी से सोचते हो कि मैं तुम्हें इसे दूर होने दूंगा? न केवल तुमने उइशान के साथ मेरी दोस्ती को नष्ट कर दिया, तुमने उसे और मुझे चोट पहुंचाई। तुम्हारे सारे झूठ के कारण वो मुझसे नाराज हो गया है और मुझे वास्तव में उइशान की परवाह है। तुमने सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को मुझसे छीन लिया, इसीलिए तुम्हें यह भी महसूस करना चाहिए कि जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो सबसे ज्यादा, उसे दूर ले जाने से कैसा लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उइशान से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इसके लिए दुखी करने जा रहा हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज सिर्फ शुरुआत है, नष्ट करने के लिए, तुम्हें कष्ट देने के लिए। हो सकता है कि उइशान वैसा महसूस ना करे जैसा मैं उसके बारे में करता हूँ, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे और तुमने उसे बर्बाद कर दिया और अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ कि वास्तव में डरना क्या होता है। एक दिन पहले इमली ने जो उसे गिफ्ट किया था वो ब्रेसलेट उसने फाड़ दिया और उसे फौज पर फेंक दिया। उसने उससे एक भयावह नजर से देखा और लेनजान मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो जाओ इमली, क्योंकि मैं खत्म होने से बहुत दूर हूँ। इमली क्लास से रोती हुई दौड़ी और उसके 3 दोस्त उसके पीछे गए और जब लेनजान के अन्य सहपाठियों ने अपने सदमे पर काबू पाया तो उन्होंने उसकी सराहना की। लेनजान को मतलबी होना पसंद नहीं था, खासकर ओमेन के लिए, लेकिन उन्होंने इमली के लिए ऐसा किया क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा इसकी हकदार थे। स्कूल के बाद लेनजान अपने फादर के ऑफिस गया और उसे सब कुछ बताया, उइशान और दोस्ती के बारे में, उइशान के लिए उसकी भावनाओं के बारे में और कैसे इमली ने वो सब नष्ट कर दिया। और उसके पिता मुस्कुराए और उसने अपना फोन लिया और इमली के फादर को फोन किया और कहा उसकी फादर के कंपनी खरीदने और उन सभी को बाहर निकाल दे। मैं अब वहाँ किन को नहीं देखना चाहता और उन्हें बताए कि यह सब उनकी बेटी इमली के लिए है। ऐसे कहकर लेनजान के पिता ने फोन काट दिया। लेनजान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब चलो हॉस्पिटल चलते हैं और अपने उइशान से मिलते हैं। उइशान की माँ अपने रसोई में बैठी थी और परिवार के दोपहर के भोजन के लिए हरी बीन्स तैयार कर रही थी। वो पहले ही साफ कर चुकी थी और बाकी सब सब्जियां काट चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में वो अब खुद नहीं थी। उसके बेटे उइशान के इस साल दूसरी बार हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद और उसने कबूल किया कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया। उसने और उसके पति ने उइशान को स्टेट से बाहर रिश्तेदारों के पास भेजने का फैसला किया। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि यह उनके बेटे के लिए सबसे अच्छी बात है और उन्हें उम्मीद थी कि वो समझ जाएगा कि दूसरे लड़के के लिए उसकी भावनाएं एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं थी। उइशान उनका एक लौता बेटा है।
हालांकि वो लंबे समय से दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उइहुसियान पहले से ही एक चमत्कार था, लेकिन यह कारगर नहीं हुआ और इसीलिए यह एक बच्चे के साथ रहा। और इस बच्चे में उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लगा दी। उनकी और उनके पति की इच्छा है कि उइहुसियान पढ़ाई करे और अच्छी नौकरी पाए, कि वो एक अच्छी वोमेन से मिले और उससे शादी करके एक या दो बच्चे से अपने जीवन से खुशी रहे। उन्होंने उसके जन्म के दिन के से इसके बारे में सपना देखा था और यह उन दोनों को चौंका दिया जब उइहुसियान ने उन्हें बताया कि वो एक लड़के से प्यार करता है। उन्होंने तुरंत मान लिया कि यह उसका नया दोस्त रहा होगा जिससे उससे प्यार हो गया था। हालांकि उइहुसियान ने तब उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताया था, फिर भी उसने किसी तरह से उनका परिचय नहीं कराया था और न ही उन्होंने अपना नाम बताया था। और इससे पहले उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि यह दोस्ती उसे अच्छा लग रही थी। लेकिन जैसे ही उइहुसियान ने उन्हें इस लड़के के लिए अपनी भावनाओं के बारे में बताया, तब वो इस दोस्ती के खिलाफ थे। शाम और रात में दोनों ने बहुत देर तक बात की कि वो अब क्या करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे और स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनका बेट गई है। आखिरकार उसके पति ने फैसला किया कि वो उसे उसके पास भेज देगा, स्टेट से बाहर उनके भाई, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे के पास, कम से कम पिछले स्कूल वर्ष के लिए। और जब वो होश में आएगा और खुद कहेगा कि वो गई नहीं है, तभी उसे घर वापस ले आने का फैसला किया। और जब वो वहाँ अपने मालिकों की रसोई में बैठी थी, उसने इस बारे में सोचा कि इस समय उसके मालिकों को भी अपने बेटे के साथ समस्या है। वो उसके बारे में बहुत चिंतित है, क्योंकि वो शायद ही खाता है, लगभग केवल बिस्तर पर लेटा है, रोता है या सोता है। लेकिन किसी तरह उसे इस बात में इंटरेस्ट थी कि परिवार के बेटे को इस समय इतना कष्ट क्यों हो रहा है। बेशक उसमें मकान मालकिन से पूछने का साहस नहीं था और एक कर्मचारी के रूप में उसके मालिकों की पारिवारिक समस्याओं में हस्तक्षेप करना उचित भी नहीं होगा। इसलिए वो अक्सर घर के अन्य कर्मचारियों को सुनती थी। जब वो एक दिन काम कर रही थी, तभी एक महिला में से एक ने बताया कि उनके बेटे को प्यार हो गया था और किसी कारण से उस व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता था। और एक अन्य महिला ने कहा कि उसने सुना है कि जमींदार उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिससे उनका बेटा बहुत याद करता है और प्रॉब्लम को हल करने में उसकी मदद करना चाहता है। एक अन्य ने कहा कि हर बार जब उसने यंग को रोते हुए देखा तो उसे खेद हुआ और उसने चाहा कि वो उसकी मदद कर सके। उसने यह भी बताया कि 2 जमींदारों ने उससे पूछा कि क्या वो कम से कम यह देख सकती है कि उसके मालिक के बेटा ने कुछ खाया है। उइहुसियान की माँ ने सोचा कि यंग मास्टर के दुख के लिए कैसे दोषी ठहराया जाए और अगर प्रॉब्लम्स को हल करने का कोई तरीका नहीं है, उसे भी उस पर तरस आया, क्योंकि उसने भी कई बार रोते हुए देखा था। केवल आज सुबह फिर जब वो रसोई में परिवार का नाश्ता तैयार करने आई थी, तब यंग मास्टर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके घुटने झुक गए और फूट फूट कर रोया। उसने सोचा कि उसे उससे बात करनी चाहिए और उससे कुछ कहना चाहिए या नहीं। अंत में हालांकि उसने उसे जाने दिया और यह ध्यान न देने का नाटक किया कि वो रो रहा था। अंत में यंग मास्टर की माँ ने आकर उसे गले लगाकर उसके सिर को चूमा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम एक दूसरे को फिर से देखोगे। उसी समय उसे अपने बेटे के बारे में सोचा। उइहुसियान भी फुट फुट कर रोया जब उन्होंने उसे बताया कि वो उसे स्टेज से बाहर भेज रहे हैं। उसका पति एक अच्छा इंसान था जो अपने बेटे को किसी से भी ज्यादा प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट भी था और कभी कभी उस पर बहुत स्ट्रिक्ट थी। उइहुसियान हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है और उसने बहुत सी बातों को तुरंत अपने दिल में ले लिया और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। उइहुसियान अपने पिता को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पिता जिद्दी बने रहे और हॉस्पिटल से रिहा होने के एक दिन बाद ही रिश्तेदारों के पास भेज दिया। उइहुसियान की माँ जब किचन में काम कर रही थी, तभी उसके पास मालकिन आई और उससे बात करने के लिए कहा। वो उसके साथ किचन की टेबल पर बैठ गई और सोच रही थी कि वो उससे क्या बात करना चाहती है। मालकिन ने उइहुसियान की माँ से पूछा
आप कैसे चिंतित नहीं हो सकते हैं कि मेरा बेटा इतना दुखी है। वुईशान की माँ कहती है मुझे नहीं पता कि वो क्यों इतना दुखी है। तो फिर लेनजान की माँ कहती है कि मेरा मतलब यह है कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे की वजह से आंखें मूंद रहा है। तो फिर वुईशान की माँ ने अपनी आंखें सॉरी कर ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। वो कहती है क्या ये सच में मेरे वुईशान की वजह से है। लेनजान की मॉम कहती है कि हाँ तुम्हारे बेटे के वजह से। मेरा बेटा वुईशान से बहुत प्यार करता है और उसे याद करता है, लेकिन तुम उन्हें एक दूसरे से बात भी नहीं करने देते। तुम उसे घर पर छिपाते हो और हमारे बेटे को मौका भी नहीं मिलता उसे बात करने की। वुईशान की मॉम कहती है हम वुईशान को अपने घर में नहीं छिपा रहे हैं। मैंने और मेरे पति ने उसे रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिया। लेनजान की मॉम पूछती है पर क्यों। उसकी मॉम कहती है क्योंकि हम अपने बेटे को दूसरे लड़के के लिए फीलिंग्स की अनुमति नहीं दे सकते। लेनजान की मॉम कहती है तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारा बेटा हमारे लेनजान से भी प्यार करता है और तुम उस प्यार के खिलाफ हो। वुईशान की मॉम कहती है तुम इसके बारे में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक पुरुष और एक महिला के बीच नॉर्मल प्यार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेनजान की मॉम कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बच्चे का खुश रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो किसी पुरुष या महिला से प्यार करता है तो क्या फर्क पड़ता है। क्या यह अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो उस व्यक्ति से खुश है। वुईशान की मॉम कहती है तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, हमारे पास बस एक है और हम अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटे पर लगाते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना परिवार शुरू करे और हमारे नाम, हमारे जीन और हमारे परिवार के प्यार को साझा करे। लेनजान की मॉम कहती है तुम इतनी ज्यादा क्यों सोच रहे हो। आज के जमाने में 2 आदमी भी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। हाँ शायद यह देश में नहीं है लेकिन कोई अन्य देशों में है। यह काम करता है और सरोगेट मदद की मदद से वो खुद के बच्चे भी पैदा कर सकती है। तो समझता क्या है। तो भी वुईशान की माँ को नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस बारे में सहमत होती है तो अभी उसका हस्बैंड ऐसा नहीं करेगा और वो कभी भी वुईशान को एक आदमी के साथ खत्म नहीं होने देगा। लेनजान की मॉम कहती है जाओ जाकर देखो मेरे बेटे का कमरा और उसे देखो जो अभी भी रोते हुए बिस्तर पर पड़े हुए हैं। वो कितना दुखी है तुम देख सकते हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारा बेटा बेहतर नहीं हो रहा है। अगर वो सच में मेरे लेनजान से प्यार करता है तो उसे भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि लेनजान। क्या तुम इसे मन की शांति के साथ देख सकते हो। क्या इसके बारे में सोचने के लिए तुम्हारा दिल नहीं टूटता। वुईशान की मॉम कहती है भले ही मैं चाहता था मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे हस्बैंड उसे तब तक घर नहीं आने देगा जब तक कि वो अपने पीछे अपनी भावनाओं पर कंफ्यूज ना डाल दे। लेनजान की मॉम कहती है क्या तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। ये वो दोनों का भ्रम नहीं है। तुम्हें पता है मुझे परवाह नहीं है कि मेरे दोनों बेटे गए हैं और मेरे हस्बैंड इसके बारे में कभी ना नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारे बेटे की खुशी सबसे पहले आती है। वुईशान की माँ को उन शब्दों के बारे में लंबा और कठिन सोचना पड़ा और महसूस किया कि वो कितनी मूर्ख है और अचानक वो सोच सकती थी कि उसका बेटा कितना दुखी है। इसीलिए उसने बात करने का फैसला किया अपने हस्बैंड के लिए, हालांकि वो पहले से ही जानती थी कि वो जिद्दी होगा। गाइस आज का पार्ट में यहीं पर खत्म कर देती हूँ और प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।